नवोदय विद्यालय 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। ये सारे प्रश्न 2027 में आएंगे और इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। आइए क्लासेस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों को मैं क्या क्या पढ़ा दिया था। तो पहले नंबर 1 पे मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था अंक के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, यानी डिजिट्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। दूसरा क्या समझाया था, तो दूसरा मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बता दिया था। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को मैं बता दिया था। अभी मैं ये सारी बता रहा हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद मैंने पूर्ण संख्या भी बता दिया था, होल नंबर भी बता दिया था, यानी इसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और चौथा हम लोग आपको पढ़ाया था पूर्णांक के बारे में भी मैंने बता दिया था। पूर्णांक के बारे में भी, पूर्णांक संख्याएं के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे, जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे भी सारे क्लासेस मिल जाएंगे। सम संख्या के बारे में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, सम संख्या के बारे में भी। और 6 नंबर पे विषम संख्या भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, विषम संख्या, ठीक है। अभी ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 7 नंबर पे मैंने आपको अभाज्य संख्या भी बता रखा था, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। और 8 नंबर पे मैंने आपको भाज्य संख्या तक, इतना तक पढ़ा रखा है, ठीक है। सभी छात्रों को कन्फर्म है कि मैंने इतना तक पढ़ा रखा है। अब आइए मैं बताता हूँ। देखिए अंक किसको बोलेंगे, तो जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं उसे हम लोग अंक बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो किससे बनाई जाती हैं, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से एंड 8 से एंड 9 से। तो यही पूछा गया संख्या पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं। तो कुल अंकों की संख्या यदि ये टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितना होगा, काउंट कर लीजिए। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। टोटल कितना है, तो 10 गो है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 गो, ठीक है। तो 10 गो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बात किया गया है। तो पूर्ण संख्या को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक काउंट करते हैं ना, तो यही आप लोगों का प्राकृतिक संख्या कहलाता है, यानी नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसको बोलेंगे, तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में यदि आप लोग 0 बढ़ाकर प्राकृतिक संख्या को लिख देंगे तो ये आप लोग का क्या कहलाएगा, ये आप लोगों का पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाएगा। अब इसमें सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो 0 पे आप लोग टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या बताना है। तो देखिए पूर्णांक के बारे में मैंने बताया था कि ये प्लस वाले और माइनस वाले दोनों आप लोगों का क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर ये पूर्णांक वाला संख्या कहलाती है, यानी इंटीजर कहलाता है। यानी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं यदि मिला दिया जाए तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। अब सम संख्या की बात किया जाए तो सम संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या है, 2 है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी जो मैं बातें बता रहा हूँ आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग गलत करके चले आएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 है। तो सबसे छोटा 1 आप लोग 1 पे टिक करेंगे। उसके बाद से आइए देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं यानी कि खुद से कटती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, तो 2 है। सबसे छोटा क्या है, तो 2 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी बात किया गया है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रश्न थी और इधर तो और मजेदार प्रश्न है, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, तो क्लास को एंड तक देखते रहिए। अब देखिए
पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आप लोगों को दिख रहा है? देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो 11 दिख रहा है। तो 11 पर आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करके लिख लीजिए, नोट। योगफल पूछेगा प्रश्न में, योगफल पूछेगा प्रश्न में, या योग कहेगा, ठीक है, योग कहेगा, या कहेगा सम कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो ये तीनों बातों क्या हुई? तीनों बातों का मतलब ये हुआ कि जोड़ना है, आपको प्लस करना है। अब प्रथम 4 को पूर्ण संख्या लेना है। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए पूर्ण संख्या यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए फिर से, यानी कि होल नंबर आप लोगों को मैंने बताया था। तो क्या बताया था? अभी जस्ट मैं बताया हूँ। होल नंबर मैंने क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या के शुरू में यदि 0 लगाकर लिख दिया जाए तो वही आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ में आया ये बातें? बिल्कुल समझ में आया। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम का 4 को लीजिए। प्रथम मतलब शुरुआत, यहाँ पर फिर से एक लिख लीजिए, प्रथम बोले या लगातार बोले या शुरुआत का बोले, शुरुआत का। तो ये बात क्या है? शुरुआत का लेना है। जैसे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इसी 4 गो को लेकर जोड़ना है। तो इसको 4 गो को लेकर जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस का 1 प्लस का 0, ठीक है, 0। एक बार इधर से मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो 3 2 5 1 6 आएगा, 6 आएगा। इसका ट्रिक क्या है? देखिए प्रथम का 4 को बोला है, तो 4 चौथे नंबर पर क्या है? 3 है। 3 का अगला संख्या क्या होता है? तो 3 का अगला संख्या 4 होता है। आप बट्टे का 2 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आया ये चीजें? तो ये ट्रिक याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो प्रथम का 5 को लेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, इसे तो ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। तो शुरुआत का 5 को लेकर जोड़ देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है, जोड़ लेंगे 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बट क्या इसका एक कोई ट्रिक है? हाँ ट्रिक है। देखिए प्रथम का मतलब शुरुआत का बोला है, तो शुरुआत का 5 को लेना है। तो 5 यानी कि शुरुआत, लास्ट वाला देख लेंगे क्या है, 5 है। 5 का अगला संख्या क्या होता है? 5 का अगला संख्या 6 होता है। तो 6 यहाँ पे, अब बट्टे का 2, तो 5 6 के 30, बट्टे का 2 इक्वल टू कितना मिला आंसर? 15 मिला। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि यदि सम संख्या बोले, सॉरी प्राकृतिक संख्या बोलेगा, प्राकृतिक संख्या यदि बोलेगा तो हमेशा अगला संख्या में गुणा कर देना है, हमेशा अगला संख्या से गुणा कर अब बट्टे का 2 कर देना है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 4 सम संख्याओं का योगफल बता दीजिए। लगातार 4 सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्या मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया, सम संख्या यानी कि इवन नंबर अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है आपको। इवन नंबर बहुत मजा आ रहा होगा क्लास करने में, मजा आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अपना अपना नाम, सभी स्टूडेंट लिख देंगे। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोला है कि शुरुआत का 4 को ले लीजिए। तो शुरुआत का लगातार 4 को ले लेना है। तो 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 10 20 हो गया। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जब प्रथम का 4 को बोला है, प्रथम 4, तो आप लोग क्या करेंगे? 4, और इसका अगला संख्या क्या होता है? तो 5 होता है। बस आंसर आ गया, कितना आ गया? 20 आ गया। बस ये ट्रिक याद रखेंगे। सम संख्या के लिए कौन सा ट्रिक है? उसके अगला संख्या में गुणा करना, यही ट्रिक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको ये ट्रिक सब सीख के। तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, दोस्तों में। और दोस्तों से बोलना है ना, बैच चल रहा है सर का, गोविंद भैया का बैच चल रहा है। मैं आप लोगों का अपना गोविंद भैया हूँ, 299 रुपये का। ये बैच ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या प्रॉफिट है, तो इसमें मैं आपको प्रॉफिट गिना दे रहा हूँ। प्रॉफिट नंबर 1 पे है, वो है आप लोगों का कि आप लोगों को डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे तक क्लासेस होती हैं, 7 बजे तक क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद से डेली आप लोगों का हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को
टेस्ट होता है, ठीक है, हर संडे को टेस्ट। और थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे बुक भेजी जाएंगी आपके घर पे, तो बुक से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे हैं, और बुक तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब दिखाता हूँ आप लोग का सम संख्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लगता है 6 विषम संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो देखिए हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया है, सम संख्या तक हम लोग ने ट्रिक सीख लिया है। अब विषम संख्या का सीखना है, तो विषम संख्या का बहुत ही सिंपल है। देखिए विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, अभी मैंने आपको बताया, देखिए एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताया, कैसे इस बैच को ज्वाइन करेंगे ये मैंने बताया ही नहीं। तो नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हेल्पलाइन नंबर है मेरा, हेल्पलाइन नंबर है 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा मम्मी जी से बात कराएंगे मुझे, ठीक है, यही हेल्पलाइन नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या देखने वाले थे, विषम संख्या, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आप लोगों का 2 से भाग ना लगे वो ऑड नंबर कहलाता है। जैसे आप लोगों का 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक। अब शुरुआत का 6 को बोला है तो 3 और 3 6 को ये लेकर जोड़ेंगे, जोड़ने से अच्छा है ना डायरेक्ट ट्रिक जानिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 36 आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तब भी 36 आएगा। तो क्या मतलब है जोड़ने का, ट्रिक ही हम लोग नहीं जानेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो अभाज्य संख्या का कोई भी ट्रिक नहीं होता है, मैंने बताया कि अभाज्य संख्या आप लोग का 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये मैंने अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल दे दिया। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो जो एक और सेम से करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब शुरुआत का 2 को ले लेना है, तो 2 प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 को हो जाएगा। इसका ट्रिक नहीं होता है बाबू, ठीक है। तो ट्रिक जितना होता है मैंने आपको बता दिया, तो ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, बाकी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि भैया क्लास करने में बहुत मजा आया है, ऐसा ही क्लास लेकर आइए। और देखिए कुछ स्टूडेंटों का कहना ये है कि सर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का क्लास लेकर आइए। तो देखिए आपको मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, 10 से 12 मिनट का यदि आप क्लास देख रहे हैं ना डेली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और बैच को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना है।